आजकल हम सत्संग में निसर्गदत्त महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान सूत्रों पर चिंतन कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज का एक मैसेज हमने 2 दिन पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप सेल्फ इंक्वायरी पर पोस्ट किया था। मैं उसको पढ़ रहा हूं और उसको हम चिंतन करेंगे। महाराज कहते हैं, द नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड इज टू आइडेंटिफाई विद द बॉडी। मनुष्य का ये स्वभाव है, हमारा मन जो है वो हमेशा अपने को शरीर से तादात्म्य करता है, शरीर के साथ एक कर लेता है। इट्स नेम एंड फॉर्म, शरीर का नाम, शरीर की फॉर्म के साथ, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, चेतन रूप से अवचेतन रूप से हमेशा मन अपने को शरीर, उसके नाम, उसकी फॉर्म से एक कर लेता है कि आई एम दिस बॉडी, दिस इज माई नेम। द आइडेंटिफिकेशन डज नॉट allow us to reach our formless, attributeless self, the Atman, which is pure consciousness. महाराज कह रहे हैं ये बड़ी बाधा है। जैसे ही मैंने ये आइडेंटिफाई किया विद माई बॉडी, विद माई नेम एंड फॉर्म, तो फिर मैं अपने फॉर्मलेस एसेंस, निर्गुण, जो निराकार निर्गुण जो मेरा स्वरूप है, जो आत्मन है, जो शुद्ध चेतन है, मैं उस वहां तक नहीं पहुंच पाता या मैं उसको महसूस नहीं कर पाता। एक ज्ञान योगी कंटेम्पलेट्स ऑन दिस आफ्टर इंटेंस स्टडी एंड रियलाइजेस द सेम। ज्ञान मार्ग का जो व्यक्ति है, पथिक है, वो क्या करता है? इसका गहरा चिंतन करता है और चिंतन करके ये सत्य को रियलाइज करता है, इसकी अनुभूति करता है कि आई एम ए फॉर्मलेस प्योर कॉन्शियसनेस। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट पाथ, और इसीलिए इसको डायरेक्ट पाथ कहते हैं। इट मे बी कंपेयर टू द पाथ ऑफ ए बर्ड दैट फ्लाइज डायरेक्टली टू द टॉप। इसको हम पक्षी का मार्ग कह सकते हैं, विहंगम मार्ग, क्योंकि एक पक्षी सीधा टॉप पे पहुंच जाता है। इट फ्लाइज डायरेक्टली एंड गोज ऑन द टॉप। महाराज हैज एक्सप्लेन्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एज अंडर। क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस महाराज ने बताया? लिसनिंग टू टीचिंग्स। महाराज से किसी ने पूछा था कि क्या लिविंग गुरु की आवश्यकता है या मास्टर्स की किताबें, बुक्स, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट हिम? तो महाराज ने कहा था यस, यदि लिविंग मास्टर नहीं है लेकिन वो रियलाइज्ड मास्टर है, तो उसके जो वाक्य हैं, उसकी जो संवाद हैं, वो भी मास्टर का पर्याय बन जाते हैं। तो पहला काम हमें करना, हमें मास्टर की टीचिंग्स को, सदगुरु की टीचिंग को, सदगुरु हु इज टोटली रियलाइज्ड, जैसे सदगुरु निसर्गदत्त महाराज, तो उनकी टीचिंग्स को सुनना है। फिर दूसरा का भजन, दिस में इंक्लूड चैंटिंग ऑफ सम नेम। और भजन जब हम गाते हैं उससे हमारे अंदर एक डिवोशन पैदा होता है जो हमें प्योरीफाई करता है। और साथ में हम नाम जप भी कर सकते हैं अपने किसी इष्ट का जो हमें लाइक करें। ध्यान, आफ्टर वेकिंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, meditate for half an hour, sit steady and back erect, contemplate on I am not the body, I am the formless, I am the self illumined pure consciousness। और तीसरा कहते हैं कि सुबह को आधा घंटा, सो के उठते हैं तब, और सोने से पहले आधा घंटा बैठे और इस बात पे कंटेम्पलेट करें, चिंतन करें, आई एम नॉट दी बॉडी, आई एम दी फॉर्मलेस एसेंस, मैं निराकार हूं,
आई एम सेल्फ इल्यूमिन्ड प्योर कॉन्शियसनेस। मैं स्वयं प्रकाशित शुद्ध चेतना हूं, निराकार हूं, बिना नाम और बिना फॉर्म के हूं। ऐसा हम चिंतन करेंगे तो वी विल बी एबल टू रियलाइज आवर फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस एसेंस विच इज सेल्फ आत्मन। तो हमको आत्मबोध होगा। तो फ्रेंड्स, निसर्गदत्त महाराज इज टेलिंग अस the way to realize yourself, what can be helpful in expediting, in speeding up our spiritual progress. Listening to the teachings जो हम सत्संग में करते हैं या उनकी पुस्तक सुने, कुछ भजन कीर्तन करें, चांटिंग भी कर सकते हैं। इससे प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, हमारे अंदर जो निगेटिविटीज हैं, वो उससे हमारी प्यूरिफाई होता है। और तीसरा, कंटेम्पलेट ऑन दिस ट्रूथ, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस, प्योर कॉन्शियसनेस। तो इसको भी हमें साथ साथ में यदि इसको करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा सोते हुए या किसी भी अवस्था में जो आपका तादाद में रहता है शरीर से, कि मैं शरीर हूं, कितना भी आप यत्न कर लें वो नहीं टूटता, वो टूटने लगेगा। आपका जो ये आइडेंटिफिकेशन है बॉडी से, ये टूटने लगेगा। इट विल कोलैप्स, एंड द मोमेंट इट कोलैप्स देन द ट्रूथ विल बी रिवील्ड टू यू। तो इस इग्नोरेंस को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि आप ये कंटेम्पलेशन करें, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस, सेल्फ इल्यूमिन्ड, प्योर कॉन्शियसनेस। इतना करना है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी कंक्लूड दिस सेशन हियर ओनली। हरि ओम।